Hello friends, welcome back to Com Connection. I am Devesh, your friend and tutor, and thank you for watching the last video. So we were studying partial differential equation, and this is your lecture number 6. In the last lecture we were done up to the steps for solving if our q function is of the form x raised to power m. तो 4 steps थे solve करने के. There were 4 steps for solving if q is of the form x raised to power m. ठीक है, क्या करना था? पहले डिनोमिनेटर में से फर्स्ट टर्म, लोएस्ट फर्स्ट टर्म निकालनी थी ताकि वो 1 बन जाए. उसके बाद डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना था, पावर माइनस में हो जाती. उसके बाद हमें उसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करना है इन असेंडिंग पावर्स. उसके बाद हमें डी ऑपरेट करना है ऑन एक्स रेज्ड टू पावर एम. सो हियर इज एन एग्जांपल. Find the particular integral of y double dash minus xy dash plus 9y equals to this. This is of the form x raised to power m. So particular integral is 1 upon f of d into this. f of d को हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी, होल स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंस इट इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर d माइनस 9 d माइनस 3 होल स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रिमूव the lowest term from denominator to make unity. 3 को कॉमन ले लेंगे ताकि -3 को कॉमन ले लेंगे ताकि हमारा क्या बन जाए? -d/3 प्लस 1 और 1 - d/3 होल रेज़ टू पावर न्यूमरेटर में लेके जाना है, होल रेज़ टू पावर -2. क्योंकि ये स्क्वायर था तो अगर 3 कॉमन लेंगे तो 3 से 9 कॉमन आ जाएगा. मल्टीप्लाई बाय दिस. इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे. 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -2 इज 1 प्लस दिस पावर 1 minus this power is -2, so this is +2 d/3 again plus 3d square by 9. This is solved by using binomial theorem formula into this. अब हम इसमें क्या करेंगे? 1 रखेंगे, d रखेंगे, d स्क्वायर रखेंगे. d स्क्वायर से आगे जो भी d क्यूब होगा तो d क्यूब सारी टर्म्स को ज़ीरो कर देगा. सिमिलरली d4 भी सारी टर्म्स को ज़ीरो कर देगा. तो हम बस d स्क्वायर तक की टर्म्स को रखेंगे और उसके बाद उसको ऑपरेट करेंगे. पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2d/3 से, 2d/3 यानी 2/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, फिर d²/3 इज 1/3 इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस इज व्हाट? 2 इंटू 2, दिस इज 4/3. तो ये हमें अलग अलग ऑपरेट करना है ऑन दिस x raised to power m and we will get the particular integral. Now let's proceed to case 4 when q is of the form e raised to power ax into v, where v is a function of x. e raised to power ax भी आ रहा है और एक x का फंक्शन भी आ रहा है q में, तो उसी कैसे सॉल्व करेंगे? पहले वही लिखेंगे 1 upon f of t e raised to power ax into v. अब क्या करेंगे? e raised to power ax को हम बाहर लिख लेंगे, raised to power ax को पीछे लिख लेंगे और क्या करेंगे? 1 अपॉन एफ ऑफ डी को क्या कर देंगे? 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए. जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, ई रेज टू पावर का फंक्शन और वी एक्स का कोई फंक्शन, तो ई रेज टू पावर ए एक्स को बाहर रखेंगे और एफ ऑफ डी को एफ ऑफ डी प्लस ए करेंगे इंटू वी. ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे? Thus e raised to power ax which is on the right of 1 upon f of d may be taken out to the left provided d is replaced by d plus a. उस मल्टीप्लिकेशन ऑफ e raised to power x को हम लेफ्ट में भी निकाल सकते हैं
कंडीशन क्या है, एफ ऑफ डी मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय एफ ऑफ डी प्लस ए. एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल है, इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स माइनस दिस इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x. ऑक्सिलरी इक्वेशन m square plus 4m minus 12 equals to 0. Roots are 2 and minus 6. Complementary function, simple, the case 1, c1 e raised to power 2x plus c2 e raised to power minus 6x. Particular integral. This is important. 1 upon function of d into e raised to power ax into v. This is v. ई रेज़ टू पावर ए एक्स को बाहर निकालेंगे, एफ ऑफ डी को एफ ऑफ डी प्लस ए कर देंगे. एफ ऑफ डी प्लस ए यानी एफ ऑफ डी की जगह डी प्लस ए. ए इज़ वॉट, डी प्लस 2 ई रेज़ टू पावर ए एक्स, ई रेज़ टू पावर 2x, ए इज़ 2. डी प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 डी प्लस 2 माइनस 12. सॉल्विंग दिस वी गेट 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 8d इंटू एक्स माइनस 1. दिस कैन ईजिली बी सॉल्व्ड. Solved by what? Which method? d square plus 8d. तो हमने पढ़ा था ये भी क्या है, किस फॉर्म में, x रेज़ टू पावर m की फॉर्म में. तो उसे बाइनोमियल थ्योरम वाले मेथड से सॉल्व करना है. उसके लिए 8 कॉमन निकालेंगे, 8d कॉमन निकालेंगे, तो 1 प्लस डी बाई 8 हो जाएगा रेज़ टू पावर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1. So e raised to power 2x into 1 by 8d, 1 minus d by 8 raised to power minus 1 x minus 1. 1 plus d by 8 raised to power minus 1. ये तो डायरेक्ट होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है सेकेंड टर्म के साथ. तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी बाई 8 इंटू एक्स माइनस 1. अलग अलग ऑपरेट करेंगे, 1 को ऑपरेट करेंगे x माइनस 1 आ जाएगा, d बाई 8 को ऑपरेट करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज 1, इसका 0, सो माइनस 1 बाई 8. सो दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल. कंप्लीट सोल्यूशन इज this c1 e raised to power 2x plus c2 e raised to power minus 6x and plus e raised to power 2x into this. This is complementary function, this is particular integral. So this completes your case number 4. Okay, next is case number 5 and this is the last case. So when q is any other function of x, x का कोई भी अलग सा अजीब सा फंक्शन है, ठीक है. सारे हमने 4 केस देख लिए, किसी में भी अप्लाई नहीं हो रहा. Then we have the last choice when q is any other function of x. So क्या करेंगे, फर्स्ट 1 upon d minus alpha q equals to e raised to power ax integration of e raised to power minus al minus ax into q dx. Second is 1 upon d plus alpha into q is equals to e raised to power minus alpha integration of e raised to power alpha x into q into dx. ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या निकालने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए. 1 अपॉन डी माइनस एल्फा इंटू क्यू को क्या लिख देंगे, ई रेज टू पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एल्फा एक्स. यहाँ ई रेज टू पावर एल्फा एक्स पॉजिटिव में आएगा और यहाँ पे ई रेज टू पावर एल्फा एक्स माइनस एल्फा एक्स आएगा विद इन इंटीग्रेशन इंटू क्यू डी एक्स. और अगर डी प्लस एल्फा होगा तो ई रेज टू पावर माइनस एल्फा, डी प्लस एल्फा होगा तो ई के साथ माइनस एल्फा आएगा और अंदर पॉजिटिव एल्फा आएगा. अगर डी माइनस एल्फा होगा तो ई के साथ पॉजिटिव एल्फा आएगा और अंदर माइनस एल्फा आएगा. So this is the direct formula to find the particular integral of a non-linear differential equation. Okay, so here is an example. यहाँ पे क्या दे रखा है, find particular integral of this d square plus a square into y equals to sec ax. sec ax का तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है. तो क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे.
अब हमें किस में बनाना है, इस 1/d माइनस एल्फ़ा या 1/d प्लस एल्फ़ा की फॉर्म में बनाना है एफ ऑफ डी को। तो वो बनाएंगे पहले, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी नहीं है जिसको हम डी प्लस ए और डी माइनस ए लिख सकें, तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे इसका। तो हम आयोटा देखेंगे, दिस कैन ऑल्सो बी आयोटा ए होल स्क्वायर, क्योंकि आयोटा होल स्क्वायर इज माइनस ए, आयोटा होल स्क्वायर इज -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस आयोटा ए होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो डी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/2 ओमेगा, क्या किया हमने, 1/2 आई ए, क्या किया हमने, यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको हमने 2 में स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या न्यूमरेटर में हम डी माइनस आई ए प्लस डी प्लस आई ए करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। अब मैं करके दिखा देता हूँ। मान लो हमने इसको लिख दिया डी प्लस आई ए माइनस डी प्लस आई ए। ठीक है, ये क्या हो गया, ये डी से डी कैंसिल हो गया, आई ए बच गया 2ia, तो 1/2ia कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या आ गया, डी माइनस आई ए, और यहाँ पे क्या आ गया, डी प्लस आई ए।